नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत देश के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे फिर वो धर्म के नाम से हो, जाति के नाम से हो या संप्रदाय के नाम से। साथ ही साथ भारत देश के संविधान में सभी धर्मों को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसको मानने के लिए संवैधानिक तौर पर पूर्ण तरह छूट दी गई है। परंतु जब से 2014 में भारत में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की सरकार आई है, तब से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरह से दोहरे मापदंड को लेकर काम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो कभी यदि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, या फिर मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है लव जिहाद के नाम पर। और देखा आपने एक बार मुजफ्फरपुर यूपी में एक मुसलमान बच्चे को इसलिए पीटा जा रहा था और उसके क्लासमेट से पिटवाया जा रहा था कि वो मुसलमान है, और मुसलमानों के घरों में बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत देश में मुसलमानों के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, ये सब देख रहे हैं, हम सब जानते हैं। और इसके पीछे कौन शय दे रहा है? इसके पीछे और कोई नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शय दे रहे हैं। क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी चाहे तो इस तरह की दंगे और इस तरह की गलत बयानबाजी ना हो। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि यदि कहीं पे भी हेट स्पीच होती है तो प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को खुद एफआईआर दर्ज करानी होगी, और यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। साथियों, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और जो भी इनके तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, वह सभी संगठन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी भी रूप में अलगाववादी भाषण देते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आप भले 5,000 का फ़ोन रखिए परंतु 1 लाख के हथियार बसाइए, और मुसलमानों को जलील करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस बारे में क्या बात करने जा रही हूँ। ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि भारत देश में मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, चल रहा है। पर ये सब करने के पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की क्या मंशा है? आप जानते ही हैं, मंशा बहुत साफ है। उनकी राजनीतिक मंशा यही है कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम के नाम से सांप्रदायिक जहर फैलाए रखो, झगड़े बनाए रखो, और जो देश के जो मूलभूत प्रश्न हैं, जो गरीबों के प्रश्न हैं, उनके ऊपर से ध्यान भटकाए रखो। और एक और बात, इस वीडियो के मार्फत से मैं अभी एक खास बात बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पहुंच गए थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। और भला क्यों पहुंचे थे? तो वो नवाज शरीफ को उनकी जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे, और लाहौर से 30-40 किलोमीटर दूर उनके गांव भी गए थे। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, विदेशों में जो पड़ोसी देश के मुसलमानों को तो जाके गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और कहते भी हैं कि हाँ, इसमें मैंने क्या गलत किया, अगर मैंने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए पहल की तो मैंने क्या गलत किया। जी हाँ मोदी जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल सही बात है कि पड़ोसियों से तो संबंध अच्छे बनाने ही रख चाहिए, परंतु यह पड़ोसी देश मुसलमान देश है, और पड़ोसी मुसलमान देश के साथ उनके प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके घर तक पहुंच जाते हैं, गांव तक पहुंच जाते हैं, और भारत देश के मुसलमानों के साथ आप मॉब लिंचिंग कराते हैं,
उनके घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं, उनके सामने कट्टरवादी भाषण करते हैं, तो भी आप ऐसे साधु संत, आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी और कार्यकर्ताओं के सामने आप एक्शन नहीं लेते हैं। आपका जो सांसद है रमेश बिधूड़ी खुलेआम मुसलमान सांसद को गंदी गंदी गालियां देता है, सांप्रदायिक गालियां देता है, उसके बाद भी आप रमेश बिधूड़ी को कुछ नहीं कहते हैं और विदेश में जाके मुसलमान को हाथ मिलाते हैं और उसके यहाँ पे घर जाके उसके चाय पी के आते हैं। आप किस तरह की दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और तो और अब मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2023 में आपने 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान के तालिबानियों को भिजवाए हैं। 200 करोड़ रुपए मदद के नाम पे। 200 करोड़ रुपए कोई कम रकम होती है? ये 200 करोड़ रुपए आप भारत में गरीबों को खर्च कर सकते थे। यहाँ पे भारत की गरीबी तो आपसे मिटती नहीं है और जाके पड़ोसी देश के तालिबान, वो भी तालिबान जो मुसलमान लोग हैं, उनकी आप मदद करने पहुंच गए। अपने देश के मुसलमानों की मदद कीजिए ना, अपने देश के मुसलमानों के साथ भाईचारा बढ़ाइए ना, अपने देश के मुसलमानों के बीच में मोहब्बत फैलाइए। आप बाहर तो जाके खूब बड़ी बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं और भारत देश के मुसलमानों की आप मॉब लिंचिंग कराते हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ मापदंड ऐसा रखते हैं जैसे कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो। और तो और आपके भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और आपकी आईटी सेल और आपके नेता और आप खुद कैसी बातें करते हैं कि यदि भारत देश में अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो भारत एक मुसलमान शासन बन जाएगा। अरे मोदी जी किसको बेवकूफ बनाते हैं। भारत देश में जो मुस्लिम शासक थे वो 800 साल तक भारत देश में शासक करते रहे और तब जब उन्होंने किसी हिंदू को जबरदस्ती या मार काट के मुसलमान नहीं बनाया तो अब वो क्या बनाएंगे? किस बात का आप डर और खौफ दिखा के लोगों को, हिंदू प्रजा को आप मूर्ख बना रहे हैं? अभी तो सिर्फ मुसलमान 20% है पूरे देश की आबादी के, तो ये क्या 20% आबादी किस वजह से पूरा देश बदल जाएगा? 800 सालों में जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम नहीं बनाया, ये देश को मुस्लिम देश नहीं बनाया, तो वो अब कैसे बना सकते हैं? आप किस तरह की बात करते हैं? लोगों को बरगलाना छोड़ दीजिए, मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए और आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आपके जो कट्टरवादी संगठन जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उससे पूरा देश पाताल में डूबता जा रहा है। मोदी जी कुछ शर्म कीजिए। देश को सचमुच अगर आप प्यार करते हैं ना, अगर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और सच्चे देशभक्त हैं तो देश को एकता अखंडता के मार्ग पर पहुंचाइए, ना कि झगड़े फसाद करने के लिए देश में आग लगाइए। और जो लोग देश में आग लगाने की, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बात करते हैं या ऐसे काम करते हैं तो उनको पकड़वाइए, सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि देश में अमन, चैन और शांति का माहौल बना रहे। मोदी जी बातें कुछ कड़वी भी है परंतु ये सब सच्चाई है कि आप देश की प्रजा को, जनता को मूर्ख बहुत नहीं बना सकते। और अब देश की जनता और समझ गई है कि 2024 में आपका समय खत्म होने वाला है। जितना भी नाटक करना है 2024 से आप कर लीजिए, उसके बाद आपके नाटक को कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मंदिर के नाम पे वोट ले लेंगे, परंतु लोगों को भी पता चल गया है कि ठीक है मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, आस्था का प्रश्न है, परंतु मंदिर के नाम से कोई वोट अब देने वाला नहीं है, क्योंकि प्रजा को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, जरूरी प्रश्नों का हल चाहिए। और जो करप्शन आपने और आपकी टीम ने पूरे अडानी के साथ मिलकर किया है, वो करप्शन का हिसाब किताब चाहिए। प्रजा समझदार हो चुकी है और ये गोदी मीडिया नहीं है कि सिर्फ आपकी बातों को ही चलाए रखेगा। अब सोशल मीडिया में सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि सोशल मीडिया की ताकत गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए तो आप खुद आ गए चैनल बना के और खुद अपील करने लगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरी सारी बातें आपको पता चलेंगी। क्या मोदी जी क्या। बस आज तो इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।